बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 2.2 के प्रश्नों को आज यहाँ हल करेंगे। तो हमारा छठा प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न संख्या 6, tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसको हमें सरलतम रूप में प्रदर्शित करना है, यानी x की जगह एक त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन मैं कह दूं वो हम मान लेंगे और फिर इसे सोल्व आउट करेंगे। तो क्या माने x की जगह, क्या फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए x की जगह अगर मैं sec थीटा रखता हूं तो sec स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला बन जाता है आपका tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा के ऊपर जब अंडर रूट लगेगा तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा, और ये बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो जो हमने सोचा है मान लेते हैं। तो इसके हल में हम सर्वप्रथम माना x बराबर आप ले सकते हैं sec थीटा, sec थीटा ले लें या कोसेक थीटा भी ले सकते हैं। हम sec थीटा ले रहे हैं। कोसेक थीटा लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, और ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप sec थीटा लें या फिर कोसेक थीटा लें, दोनों से ही इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, इसका सरलतम रूप प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों आगे हम कहेंगे sec लेफ्ट साइड में आएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा sec इनवर्स आपका x हो जाना है। अब अपना फंक्शन है दिया हुआ है tan इनवर्स, वो लिखते हैं 1/√x² - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा tan इनवर्स 1 आपने क्या माना हुआ है x इक्वल टू sec थीटा, तो बच्चे लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा -1, x की जगह पुट कर दिया आपने sec थीटा, और ऊपर आ गया आपका अंडर रूट। इस तरह से आप आगे लिखेंगे तो tan इनवर्स आपका बाहर में रहेगा बच्चों, अंदर में हो जाएगा आपका 1/sec स्क्वायर थीटा -1 क्या बनेगा अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा के ऊपर जो अंडर रूट है वो स्क्वायर को हटा देगा और आपका हो जाएगा tan थीटा। तो इस तरह से आप इसको प्राप्त कर लेंगे। आगे देखेंगे tan इनवर्स अंदर में हो जाएगा कोट आपका थीटा, क्योंकि tan ऊपर जाएगा तो 1/tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी कोट थीटा। अब आगे हम ऐसा करते हैं, देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आगे इक्वल टू tan इनवर्स बाहर में है, अंदर में है कोट थीटा, tan इनवर्स से कोट हट नहीं पाएगा तो कोट को tan में परिवर्तित कर देते हैं। आपको पहले भी बताया गया है, जब भी किसी फलन को, त्रिकोणमितीय फलन को चेंज करना हो तो प्रथम चतुर्थांश में जाकर कर दें और π/2 के थ्रू चले जाएं। तो कहने का मतलब हम लिख देंगे इसको tan और π/2 और π/2 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में त्रिकोणमितीय फलनों में पढ़ रखा है। देखिए π/2 कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है यहाँ पर, और π/2 में से कोई भी थीटा घटाते हैं, एंगल घटाते हैं तो प्रथम चतुर्थांश में आप आ जाते हैं, और π/2 के थ्रू प्रथम में जाते हैं तो चेंज हो जाता है। इसलिए tan π/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है कोट थीटा। तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका π/2 माइनस थीटा बच जाएगा, और π/2 माइनस थीटा की वैल्यू आपने कितनी बता रखी है ऊपर sec इनवर्स x, तो माइनस sec इनवर्स x ये आपका हो जाएगा। और π/2 माइनस sec इनवर्स x क्या होता है आपका कोसेक इनवर्स x, तो आप इसको कोसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। तो आपने tan इनवर्स 1/√x² - 1 को सरलतम रूप में प्राप्त कर लिया, जिसकी वैल्यू कितनी आई कोसेक इनवर्स x। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7 कह रहा है tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट के अंदर 1 - cos x 1 + cos x। देखिए 1 - cos x का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर x/2, हाफ एंगल में रिप्रेजेंट हो जाता है। 1 + cos x का फॉर्मूला बनता है 2 cos स्क्वायर x/2, ये भी हाफ एंगल में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिएगा अपना दिया हुआ है tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन 1 + cos x और अंडर रूट बाहर में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। tan इनवर्स की जगह हम tan इनवर्स लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर देखिए अंडर रूट के अंदर 1 - cos x को लिख सकते हैं 2 sin
स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। आगे चलेंगे, tan इनवर्स, देखिए अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन स्क्वायर जो है अंडर रूट से हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन एक्स बाई 2 और नीचे कॉस एक्स बाई 2। तो आपका हो गया ये साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2। बच्चों का हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ x बाई 2 और tan इनवर्स से tan कैंसिल होके आपका सरलतम रूप इसका प्राप्त हो जाएगा x बाई 2। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हैं, इसको आप बोल देंगे, ये आपका आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। देखिए मैं cos x को ऊपर से कॉमन ले लूं और cos x को हर में से कॉमन ले लूं और cos x से cos x को कट कर दूं तो यहाँ पर 1 बच जाएगा बच्चों और यहाँ tan हो जाएगा साइन की जगह। यहाँ पर नीचे में cos x बाहर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा और साइन की जगह tan हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो जाएगा और cos x से cos x कट जाएगा। अब कॉमन न लें तो ये भी कह सकते हैं कि अंश व हर में cos x से भाग देने पर, मैं ऐसे बोल दूं, अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आपको दिया गया है cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। आप अंश व हर में भाग देना चाहते हैं, किससे, cos x से, तो यहाँ पर भाग दोगे तो cos x कट जाएगा और साइन में cos x का भाग दोगे तो tan x हो जाएगा और नीचे में 1 प्लस tan x आपको प्राप्त हो जाएगा। बच्चों आगे बढ़ें तो tan इनवर्स बाहर में है, इस 1 को लिख देंगे tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है बच्चों 1। tan x आपका यहाँ आ जाएगा अपॉन 1 प्लस tan x के मल्टीप्लाई में 1 होता है जिसको हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं और ये फिर मल्टीप्लाई में tan x आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये जो फॉर्मूला है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। देखिए इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाई बाई 4 माइनस x, a की जगह पाई बाई 4, b की जगह x, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो मैंने ये लिख दिया, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, जो कि आपका आंसर हो जाता है। आपने सरलतम रूप में इसको प्रदर्शित कर दिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके सामने है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। देखिए अगर ये a स्क्वायर नहीं होता 1 होता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन सकता है या 1 माइनस कोस स्क्वायर बन सकता था। तो x की जगह हम या तो साइन थीटा ले लेते या कोस थीटा ले लेते, तो अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला बन जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। बच्चों अगर a स्क्वायर है तो x की जगह a साइन थीटा या a कोस थीटा हमें मान लेना चाहिए। तो हम मानेंगे बच्चों, माना x इक्वल टू a साइन थीटा, आप कोस थीटा भी मान सकते हैं। आप आगे देखेंगे x अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा, आप आगे देखेंगे थीटा इक्वल टू, देखिए साइन लेफ्ट साइड में आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ये आपके सामने ये वैल्यूज x इक्वल टू a साइन थीटा मानने से प्राप्त होती हैं। अगर ऐसा मान लिया है तो tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है, इसकी वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाती है। देखिए tan इनवर्स बाहर में होगा, x की जगह क्या लिख देंगे आप, a साइन थीटा, तो ऊपर में हो जाएगा a साइन थीटा, नीचे में अंडर रूट में क्या आएगा, देखिए
ए स्क्वायर अपनी जगह रहेगा और x की जगह आप a साइन थीटा लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाने वाला है। अब हम आगे चलते हैं, इक्वल टू टेन इनवर्स, ब्रैकेट में देखिएगा a स्क्वायर बाहर कॉमन आके निकलेगा, इस a को कट कर देगा, a बाहर निकल गया, ए स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर क्या आया, ए अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, देखिए ए इंटू ये साइन थीटा आपका ऊपर है और ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर उसके बाद हम आगे लिखेंगे तो टेन इनवर्स ए से ए को कैंसिल आउट कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हटेगा तो कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और टेन थीटा हो जाएगा तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड कर रखी है, कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस तरह से ये आपका इसका सरलतम रूप आ गया, यानी कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, देखिए x की जगह a टेन थीटा लेते हैं तो फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर a लेंगे तो यहाँ a क्यूब बन जाएगा, टेन थीटा पास में रहेगा, यहाँ पर x की जगह a टेन थीटा लेंगे तो a क्यूब टेन क्यूब थीटा बन जाएगा, नीचे में यहाँ पर a क्यूब है माइनस 3a, x की जगह a टेन थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा, हर पद में a क्यूब मिलेगा जो कि कॉमन आकर कट जाएगा। कैसे मिला, x इक्वल टू a टेन थीटा मानने से मिला, और बाकी टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे माना x की वैल्यू मान लेते हैं क्या, a टेन थीटा, जिसको त्रिकोणमितीय फलनों के सभी सूत्र याद हैं वो देखते ही फंक्शन में पहचान सकते हैं कि सरलतम कैसे किया जा सकता है। आप ये कर लेंगे, आप देखेंगे कि x अपॉन a को नीचे में ले गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बच्चे कहेंगे थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स x अपॉन a आपके सामने प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बाहर में आपका टेन इनवर्स रखा हुआ है, 3a स्क्वायर x की जगह a टेन थीटा रखा तो ये बन गया 3a क्यूब टेन थीटा, और यहाँ पर x की जगह a टेन थीटा रखा तो ये बन गया माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा, और नीचे में a क्यूब अपनी जगह आ जाएगा, और x की जगह a टेन थीटा लोगे तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा, और इस तरह से आपका हो जाएगा। a क्यूब कॉमन आएगा, कट जाएगा, टेन इनवर्स के अंदर क्या बचेगा देखिएगा, a क्यूब ऊपर से और नीचे से कॉमन लेके कट कर दिया, आपका हो गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, इक्वल टू टेन इनवर्स, अंदर में क्या फॉर्मूला बना, ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन 3 थीटा। बच्चे लिख देंगे टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, क्या मिल जाएगा 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू 3 बाहर में, थीटा की वैल्यू लिखी हुई है टेन इनवर्स x अपॉन a, आपने पहले ही फाइंड आउट कर रखी है, तो आंसर हो गया 3 इंटू टेन इनवर्स x अपॉन a। तो आपने सरलतम रूप में इसको लिखा और ये आपको प्राप्त हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे के भाग में हम आगे के प्रश्नों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।